खगोल विज्ञान में आज से करीब 30 साल पहले सौरमंडल के बाहर 2 ग्रहों की खोज की गई थी जो किसी तारे का चक्कर लगा रहे थे। उसके बाद से अब तक हजारों ग्रही तंत्रों की खोज की जा चुकी है, लेकिन हमारा सौरमंडल अब तक के खोजे गए ग्रही तंत्रों से बहुत ही अलग है। इसकी विशेषताओं को देखकर लगता है कि इसके जैसा दूसरा ग्रही तंत्र होना मुश्किल है। साल 1992 के बाद से आकाशगंगा में हजारों ग्रही तंत्रों की खोज हो चुकी है। ये सभी ग्रही तंत्र हमारे सौरमंडल से बहुत ही अलग हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में हमारे सौरमंडल की तरह कोई ग्रही तंत्र नहीं है। नए अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने बताया कि अब तक हमारी तरह का ग्रही तंत्र क्यों नहीं मिला है, इसकी आगे मिलने की क्या कोई संभावना भी है या नहीं। कुछ शोधकर्ताओं को ये बात हैरान करती है कि जब हमारे सौरमंडल में इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं तो उसके जैसा कोई दूसरा ग्रही तंत्र कैसे मिल सकता है। लेकिन नए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर केवल संख्या के लिहाज से देखा जाए तो स्थिति वाकई चिंता वाली लगती है। खोजे गए बाह्य ग्रहों में बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जहां जीवन की संभावना दिखे, वहीं कुछ ऐसे भी नहीं हैं जो हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तरह हों। अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकांश बाह्य ग्रह अपने तारों के बहुत पास हैं, जिससे उनका तापमान बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए वहाँ जीवन की संभावना के बारे में सोचना भी बेमानी है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की विशेषताओं का एक समूह बनाया है, जिनके होने पर बाह्य ग्रहों को आवासीय ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें ग्रह का पथरीला होना और उसके तारे से दूरी का एक निश्चित दायरा प्रमुख है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे सौरमंडल के बाहर का ब्रह्मांड हमारी उम्मीदों से बहुत ही अलग है। शुरू में हमारे मन में यही छवि थी कि सौरमंडल के बाहर जो ग्रही तंत्र होंगे वे हमारे सौरमंडल की तरह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब तक खोजे गए बाह्य ग्रह उम्मीद से बहुत ही अलग पाए गए हैं। इसमें से बहुत सारे ग्रह गैसीय और गुरु ग्रह से दोगुने आकार के थे, जो अपने तारे के बहुत पास चक्कर लगाते देखे गए हैं। इनके वायुमंडल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। खगोलविदों का कहना है कि फिलहाल हमारे जैसा सौरमंडल खोज पाना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि सुदूर ग्रहों पर खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। अपने तारे का चक्कर लगाने के दौरान वे हमारे और अपने तारे की रोशनी के बीच में आ जाते हैं, जिससे तारे की चमक में फर्क आ जाता है। इसी के अध्ययन से वैज्ञानिक बाह्य ग्रह की खोज करते हैं, जिसे वे ट्रांजिट तकनीक कहते हैं। इसके तारे के पास के ग्रह आसानी से पकड़ में आते हैं। खगोलविदों ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि अभी हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे छोटे ग्रह की खोज की जा सके। हाँ, कुछ पृथ्वी से थोड़े बड़े आकार के ग्रह जरूर खोजे गए हैं, जिन्हें मिनी नेपच्यून या सुपर अर्थ कहा जाता है। सुपर अर्थ श्रेणी के ग्रहों को लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बहुत सारी उम्मीदें तो हैं, लेकिन गैलेक्सी के 3/4 तारे लाल बौने हैं, जिनके ग्रहों को इन तकनीकों से खोजना मुश्किल है। अभी हमें बेहतर और उन्नत तकनीक का इंतजार करना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।